डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में हमने पिछली दफ़ा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, रोज़गार तथा आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत प्रारंभ किया था, जिसमें हमने प्रमुख मान्यताएं देखी थी और मुद्रा तथा कीमत स्तर में क्या संबंध है वो हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज क्या है। प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज को पूंजी का प्रतिफल माना गया है और बचत और निवेश में यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्विलिब्रियम लाने का जो कार्य है वह ब्याज की दर के द्वारा होता है। इसको हम समीकरण के रूप में बता सकते हैं। सबसे पहली समीकरण है एस यानी कि सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ एस का मतलब सेविंग है, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि बचत ब्याज दर का धनात्मक फलन है, पॉजिटिव फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है यानी कि ब्याज की दर बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ेगी, और ब्याज की दर अगर कम होती है तो सेविंग भी घट जाएगी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि निवेश ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है। ये पॉजिटिव फंक्शन है, ये नेगेटिव फंक्शन है। इट मीन्स अगर ब्याज की दर घटती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट घटता है। और ब्याज दर ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में साम्य लाने का कार्य करती है। अब हम लेते हैं क्लासिकल प्रणाली में मजदूरी दर यानी कि वेज रेट। क्लासिकल सिद्धांत में यह माना जाता है कि मजदूरी दर जो है वह रोज़गार को निर्धारित करती है, और मजदूरी दर जो होती है वह लोचशील होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें नम्यता होती है, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर श्रम की मांग डिमांड ऑफ लेबर जो है स्थिर रहे और सप्लाई ऑफ लेबर सपोज बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में वेज रेट जो है वो पहले की तुलना में गिर जाएगी, और इस घटी हुई मजदूरी पर ही अतिरिक्त श्रमिकों को रोज़गार पर लगाया जा सकता है। इसी प्रकार श्रम की जो मजदूरी होती है वह उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है, यानी कि उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। और वास्तविक मजदूरी का जो निर्धारण है वह श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है, जिसको हम समीकरण के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। और समीकरण है सबसे पहला, डिमांड ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ W by P। इट मीन्स श्रम की जो मांग है DL का मतलब श्रम की मांग, F का मतलब फंक्शन, और W/P का मतलब है रियल वेज। तो यह श्रम की मांग जो है वह वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है, नेगेटिव फंक्शन है, यानी कि हम यूँ कहेंगे इसको कि अगर W/P यानी कि रियल वेज अगर बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में डिमांड ऑफ लेबर जो है वो कम हो जाएगी, और अगर वास्तविक मजदूरी घट जाती है तो श्रम की मांग यानी डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं, डिमांड ऑफ लेबर इज़ फंक्शन ऑफ W/P यानी रियल वेज दैट इज़ इक्वल टू MPPL। MPPL मीन्स मार्जिनल फिजिकल
प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि वास्तविक मजदूरी श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर निर्भर करती है। अगर श्रम की MPPL ज़्यादा है, सीमांत भौतिक उत्पादकता ज़्यादा है, तो उसकी मांग भी ज़्यादा होगी, और अगर उसकी जो सीमांत भौतिक उत्पादकता है वह कम है तो उसकी मांग भी कम होगी। तीसरा इक्वेशन है सप्लाई ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ W/P मीन्स रियल वेज। अब सप्लाई ऑफ लेबर जो है वह वास्तविक मजदूरी का धनात्मक फलन है। नेचुरली अगर वास्तविक मजदूरी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक कार्य करने को तैयार होंगे। इट मीन्स द सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज, यानी कि वास्तविक मजदूरी ज़्यादा होने पर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगी, और अगर वास्तविक मजदूरी कम है तो सप्लाई ऑफ लेबर यानी कि श्रम की पूर्ति भी घट जाएगी। और लास्ट में कि सप्लाई ऑफ लेबर इज़ इक्वल टू जो है डिमांड ऑफ लेबर, यानी कि श्रम और की मांग और श्रम की पूर्ति में जो साम्य होता है वो वास्तविक मजदूरी दर से होता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट उत्पादन व रोजगार। उत्पादन और रोजगार के संबंध में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा रोजगार के स्तर पर, टेक्नोलॉजी पर, देश के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। यानी कि हम इसको इक्वेशन के रूप में बता सकते हैं कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, N फॉर एम्प्लॉयमेंट, फिर K यानी कैपिटल, फिर T फॉर टेक्नोलॉजी एंड L फॉर लैंड यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। अगर कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्स ये तीनों स्थिर हैं तो इसका मतलब है कि आउटपुट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू N यानी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि N अगर यानी कि रोज़गार बढ़ता है तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और रोज़गार घटता है तो उत्पादन भी घटेगा। यानी कि आउटपुट जो है वह रोज़गार से निर्धारित होता है। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से पूरे को समझा सकते हैं। इसके लिए 4 डायग्राम एक साथ बनेंगे। सबसे पहले हम इधर लेते हैं OX अक्ष पर रोज़गार, जिसको हम M से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं W/P यानी कि जिसको हम कहेंगे वास्तविक मजदूरी। यहाँ पर वही रोज़गार आ जाएगा जिसको N से डिनोट किया जाएगा। यहाँ पे उत्पादन जिसको हम Q से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कीमत स्तर जिसको हम P से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कीमत स्तर इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा उत्पादन और यहाँ पर हो जाएगा W यानी कि मौद्रिक मजदूरी। ये है सप्लाई ऑफ लेबर, ये है डिमांड ऑफ लेबर। यहाँ पर ये कर्व आउटपुट को शो कर रहा है, ये कर्व शो कर रहा है मनी सप्लाई को, और ये कर्व शो कर रहा है रियल वेज को। अब हम देखते हैं कि
डायग्राम ये बी, ये सी और ये डी। चित्र हम संख्या डाल लेते हैं 1। चित्र संख्या 1 के बी में हम देख रहे हैं कि DL श्रम का मांग वक्र है और SL श्रम का पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि काटते हैं, जहां पर संतुलन निर्धारित होता है। और इस स्थिति में ON1 अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण होता है और OW/P1 जो है अर्थव्यवस्था में वास्तविक मजदूरी निर्धारित होती है। जब अर्थव्यवस्था में ON1 श्रमिक कार्य करते हैं, ये ON1 श्रमिक कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन OQ1 के बराबर होता है और OQ1 के बराबर उत्पादन होने पर, मनी सप्लाई के दिए हुए होने पर, हम देखते हैं कि OP1 के बराबर प्राइसेस निर्धारित होती हैं। और OP1 प्राइस होने पर हम देख रहे हैं कि W/P रेखा को काटने पर यह OW1 के बराबर मौद्रिक मजदूरी अर्थव्यवस्था में निर्धारित होती हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण होता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। बी में हमने देखा श्रम का मांग वक्र, श्रम का पूर्ति वक्र, दोनों ई बिंदु पर काटते हैं, जिससे साम्य निर्धारित होता है। यहाँ पे ON1 रोजगार का निर्धारण, OW/P1 वास्तविक मजदूरी का निर्धारण, OQ1 उत्पादन का निर्धारण और इस उत्पादन पर OP1 कीमत स्तर का निर्धारण और OW1 मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण होता है। तो ये जो आपका है वो बेसिक डायग्राम है किसका, उत्पादन एवं रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का यह बेसिक डायग्राम है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।